हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज नई क्लास नई टॉपिक के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इस त्रिकोणमिति अनुपात से पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, त्रिकोण और मिति, यानी तीन कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति। अब हम जानते हैं कि तीन कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। बट जो त्रिगोनोमेट्री होगी वो इनमें से किसी ट्रायंगल के ऊपर हम यूज में लेंगे। तो त्रिगोनोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर हम यूज में लेंगे। लेकिन देखिए, इसको अपन न्यून कोण के ऊपर और अधिक कोण के ऊपर भी लगा सकते हैं। कैसे? कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, इस वाले शीर्ष से जो ये समभुज है इसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, लंब डाल दोगे। तो यहाँ पे हम दोनों जो ये आपके समकोण त्रिभुज बनेंगे इनके ऊपर ट्रिगोनोमेट्री यूज में ले सकते हैं। आगे देखिए, इसके ऊपर भी आप एक लंब डाल दोगे, ये वाला ऐसे, तो आप यहाँ भी इस ट्रिगोनोमेट्री को यूज में ले सकते हो। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। तो देखिए, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर यूज में आती है, यानी कंप्लीटली समकोण त्रिभुज के ऊपर ये बेस्ड है। तो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, हमारे पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज। देखो अब इसके नाम दे दिए, जैसे मान लो हमने नाम दिया ए, बी और सी। आप इसको कैसे भी दे सकते हो, ए बी सी या ए बी सी, चाहे आप क्लॉकवाइज दो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने ये एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये वाला जो आपका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। जैसे मान लो ये हो गया के। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात होता है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं के अनुपात होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो ये दो एंगल बच गए। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला अगर 90 डिग्री का हो गया तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दिया, अगर अपन इसको थीटा मान ले तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर इसको थीटा मान ले तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, यदि हमें इस वाले कोण के ऊपर यानी इस वाले कोण के आधार पर हमें इस त्रिभुज के ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने इस कोण को नाम दे दिया थीटा। ठीक है, इस कोण को नाम क्या दे दिया, थीटा। जैसे मान लो ये वाला कोण हेड हो गया। अभी इसी ए वाले कोण यानी थीटा कोण के ऊपर हमें इस त्रिभुज के ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात निकालने। तो देखिए, सबसे पहले मैंने भुजाओं की माप यानी भुजाओं के नाम पता होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, जैसे इस वाले कोण के आधार पर हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो इस जो ये कोण है इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। जैसे अगर अपन ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये वाली लंब हो गई। और ये ले रहे हैं तो ये वाली हो गई लंब। ठीक है, तो ये हो गई लंब और ये क्या हो गई, कर्ण। अब ये जो आपकी ये वाली साइड बच गई, भुजा बच गई, उसको अपन क्या कहेंगे, आधार। इस प्रकार से इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके हमने नाम लिख लिए। ये हो गई कर्ण, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया, लंब। देखो यहाँ पे तीन भुजाएं हो गई। अब आपको हो गई, तीन भुजाओं में अनुपात कितने होते हैं, तीन भुजाओं में अनुपात हो गए 6 प्रकार के। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास में, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में क्या है, माता, पिता और पुत्र, ये 3 मेंबर हो गए। अब इन तीनों मेंबर में जो रिलेशन बन गई वो रिलेशन कितनी बन गई, रिलेशन इनमें बन गई 6। कैसे? मान लो माता और पुत्र, यानी ये इसका पुत्र हो गया और ये इसकी क्या हो गई, माता, यानी 2 रिलेशन यहाँ पे बन गए। उसी प्रकार पिता पुत्र का हो गया, यहाँ भी 2 रिलेशन बन गए कि ये जो है वो इसका पुत्र है और ये जो है वो इसका पिता है। इसी प्रकार
ये जो है इनमें एक रिलेशन, दो रिलेशन बन गए कि ये इसकी पत्नी है और ये इसका क्या है, पति है। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपके 3 मेंबर है उनमें क्या हो गया, 6 प्रकार के रिलेशन यहाँ पे बन गए। तो हमारे पास में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजा हो गई, कौन कौन सी हो गई, कर्ण, आधार और लंब। इनमें भी क्या प्रकार, इनमें भी 6 प्रकार के रिलेशन बनते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लो लंब और ये क्या है, कर्ण, तो हमें क्या करना है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, लंब और कर्ण, यानी कहोगे इसको लंब बटे कर्ण। यानी जो लंब है, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1। दूसरा क्या हो गया, कर्ण और लंब देख लो, यानी दो रिलेशन यहाँ पे बन रहे हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात। दूसरा क्या बन रहा है, कर्ण और लंब का अनुपात। तो यहाँ पे आप लिखोगे कर्ण और लंब, इसका अनुपात हो गया, यानी कर्ण अनुपात लंब। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो रिलेशन बन गए। इसी प्रकार देखो आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन क्या हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, इसका अनुपात हो गया। उसी प्रकार क्या होगा, कर्ण और आधार का अनुपात देख लो, तो आप लिखोगे कर्ण और आधार का अनुपात। तो यहाँ पे 4 रिलेशन हो गए। अब देखिए लंब और कर्ण का हो गया, कर्ण और लंब का हो गया, आधार और कर्ण का हो गया, कर्ण और आधार का हो गया। अब देखिए ये जो लंब और ये आधार है इनके बीच में भी रिलेशन है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे कि लंब और आधार का जो अनुपात होगा, लंब और आधार का अनुपात, लंब और ये लो आधार। इसी प्रकार आधार और लंब का अनुपात हो गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे आधार और लंब का अनुपात, यानी आधार अनुपात लंब। यानी इस प्रकार से जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे बन गए। अब इन 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमारे पास में बन गए, इनके कुछ नाम होंगे। तो हम इनके नाम क्या लेंगे, तो ध्यान देना, सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने इनके नाम क्या दिए थे, ये जो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको नाम दिया था ज्या, ठीक है। और जो कर्ण और लंब का अनुपात हो गया इसका जस्ट अपोजिट हो गया, कैसे कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात और कर्ण और लंब का अनुपात, तो इसको क्या नाम दिया था, व्युज्या। 2 नाम हो गए। इसी प्रकार आधार और कर्ण का अनुपात है, इसको क्या नाम दिया, कोज्या। और जो कर्ण और आधार का अनुपात हो गया उसको क्या नाम दिया, व्युकोज्या। आगे देखिए लंब और आधार का जो अनुपात है उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया स्पर्शज्या। और जो आधार और लंब का अनुपात होगा उसको क्या नाम दिया, कोटि स्पर्शज्या। इस प्रकार से हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलके सामने आए। अब एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था एडमंड हंटर, उसने क्या किया कि जैसे मान लो ये हिंदी वाले नाम है, ये बोलने में इनको क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। तो इनको क्या नाम दिया कि जो ज्या है उसको उसने नाम दिया साइन, जो व्युज्या है उसको उसने नाम दिया कोसाइन, जो आपकी कोज्या हो गई उसको उसने नाम दिया कॉस। उसी प्रकार व्युकोज्या को नाम दिया सेक, स्पर्शज्या को नाम दिया टेन, और जो कोटि स्पर्शज्या है उसको नाम दिया कॉट। इस प्रकार से हमारे पास में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सामने आ जाते हैं। मतलब कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब ये क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन कहते हैं लंब और कर्ण के अनुपात को। कोस क्या होता है, कर्ण और लंब के अनुपात को। कोस क्या होता है, सॉरी मतलब कि साइन क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को। और कोसाइन क्या होता है, या सॉरी कोसाइनी कोसेक। कोसेक क्या होता है, कर्ण और लंब के अनुपात को कहते हैं। कोस होता है आधार और कर्ण के अनुपात को। सेक होता है कर्ण और आधार के अनुपात को। टेन है लंब और आधार का अनुपात, और कोट है आधार और लंब का अनुपात। अब देखिए आगे, ये जैसे हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखेंगे। अलग अलग कोणों पे इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे
ये जो आपके पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलके सामने आ रहे हैं, जैसे मान लो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अलग अलग कोणों पर अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो क्लास 10 है उसके एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इनके कुछ विशिष्ट कोण होंगे, जैसे मान लो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण विशिष्ट कोणों में आते हैं। हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के इन विशिष्ट कोणों के ऊपर मान देखेंगे, तो इसकी एक हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल देखना कैसे बनती है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे, तो ध्यान से देखना और इसको अच्छे से समझना। कि मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री पर, फिर बात करेंगे 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। यानी ये जो आपके विशिष्ट कोण हो गए, इन विशिष्ट कोणों के ऊपर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, तो इनके मान हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे लगा देंगे, अंत में क्या है 4 है, तो सबके नीचे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो 0/4 क्या हो गया 0, 1/4 क्या हो गया 1/4, और इसको अगर अपन यहाँ पे काट दिए तो क्या हो गया 1/2 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 3/4, और ये इन दोनों को काट दिया तो क्या बच गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, हम इसके लगा देंगे रूट, ठीक है। इसके क्या लगा दिया हमने, रूट। अब देखते हैं इनके मान कैसे होंगे। आगे देखो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0 का जो रूट होगा वो क्या होगा 0, ठीक है। और 1/4 का जो रूट होगा, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 का रूट कितना होगा 1, और 4 का रूट कितना होगा 2। इसी प्रकार आगे देखिए 1 का रूट क्या होगा 1, और 2 का रूट क्या होगा √2। वैसे 2 का रूट आपको पता है 1.414 होता है, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 1 का रूट 1 लिखेंगे, और 2 का रूट क्या लिखेंगे √2। इसी प्रकार 3 का रूट क्या होगा √3, और जो 4 है उसका रूट क्या हो जाएगा 2। अब देखो आगे 1 का रूट क्या होता है 1। तो इस प्रकार से जो ये विशिष्ट कोण है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन विशिष्ट कोणों के ऊपर साइन के मान क्या आ गए हमारे पास में। तो देखिए साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। आगे देखिए हमें इसी विशिष्ट कोणों के ऊपर अन्य जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकालने। तो देखिए क्या करेंगे कि जो ये साइन की टेबल है, साइन की टेबल में आरोही क्रम हो रहा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है 0 से लेकर 1 तक। अब देखिए आगे क्या होगा, जो कोस होगा उसमें इन्हीं मानों का क्या होगा घटता हुआ क्रम होगा। कैसे, जो लास्ट में है 90 में वो क्या आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, 30 पे क्या आएगा, उसके बाद में क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या हो गया √3/2। फिर इसके बाद में क्या आएगा, इधर से चलो 1/√2, तो यहाँ पे हो गया 1/√2। फिर इधर से यहाँ पे क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। फिर आगे चलते हैं 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। यानी साइन और कोस की टेबल आपके सामने आ गई कि देखो साइन का क्या होगा, साइन में जैसे बढ़ता हुआ क्रम है तो कोस में क्या होता है इसी का घटता हुआ क्रम होता है। यानी जैसे 0 से लेकर 1 तक है तो 1 से लेकर क्या हो जाएगा 0 तक। तो साइन और कोस की दो वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखिए तीसरी वैल्यू जो होगी टेन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है हमारे पास में, टेन का एक फॉर्मूला होता है कि टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस। टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो देखिए कि टेन का जो हमें मान निकालना है उसके लिए क्या करेंगे कि साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। यानी मान निकालने के लिए साइन के मान को कॉस के मान से क्या करना है हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 0 के ऊपर देखते हैं, तो 0 के ऊपर साइन का मान कितना है 0, ये लो इसको डिवाइड करना है कॉस के मान से, कॉस का जो मान है वो कितना है 1। तो 0/1 यानी 0 को यदि अपन 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या बन के आता है 0, ठीक है। इसी प्रकार 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 इसको डिवाइड करना है √3/2 से, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में 1/√3।
इसी प्रकार आगे चलते हैं, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास में 1। इसी प्रकार √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए √3/2 इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया हमारे पास में √3 बच गया। आगे देखिए 1 को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास में आता है इन्फिनिटिव, यानी जो परिभाषित नहीं है वो हमारे पास में वैल्यूज आ जाती है। अब देखिए हमारे पास में साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया और टेन के मान आ गए। अब देखिए आगे क्या होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि साइन कोस टेन ये तीन चीजें होती है, इसके जो अपोजिट है वो क्या होते हैं, कोट सेक और कोसेक। कैसे देखिए, जैसे मान लो साइन क्या था हमारे पास में लंबवतीकरण, तो कोसेक क्या होगा हमारे पास में, कोसेक था कर्ण बटे लंब, यानी ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो क्या होगा कि जो साइन होगा वो 1/कोसेक हो जाएगा और जो कोसेक होगा वो क्या हो जाएगा 1/साइन हो जाएगा, यानी एक दूसरे क्या हो गए अपोजिट। इसी प्रकार कोस जो था हमारे पास में वो क्या था, कोस था आधार बटे कर्ण, और जो सेक था वो क्या था कर्ण बटे आधार, ठीक है। यानी ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके मान कैसे निकालेंगे, इनके मान के लिए हमें क्या करना होगा कि कोस जो होगा वो किसका होगा, अपोजिट सेक का, तो कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक, या फिर जो सेक होगा वो क्या होगा 1/कोस हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट। इसी प्रकार क्या होता है टेन कोट, जैसे टेन हमने क्या लिया था, टेन हमने लिया था लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, और कोट क्या होता है आधार बटे लंब, यानी ये दोनों भी क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इनकी जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेन जो होता है वो क्या होगा 1/कोट हो जाएगा, और जो कोट होगा वो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो रिलेशन है वो हमने देखा। क्या रिलेशन पाया कि जो साइन है वो कोसेक का अपोजिट है, कोसेक साइन का अपोजिट है, कोस सेक का अपोजिट है और सेक कोस का अपोजिट है, टेन कोट का अपोजिट है और कोट टेन का अपोजिट है। इसी प्रकार देखिए साइन कोस टेन के मान हमने निकाल लिए, अब हमें कोट सेक और कोसेक के मान निकालने। इसके लिए देख क्या करेंगे, टेन और कोट एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो क्या होगा कि इनके जो मान होंगे वो भी क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो कैसे करेंगे, जीरो का अपोजिट क्या होता है, तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, देख लो मान लो कि ये है जीरो, जीरो के नीचे क्या लगा सकते हैं 1, अब इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो जीरो का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव, ठीक है। आगे देखिए 1/√3, तो 1/√3 का अपोजिट देखते हैं, 1/√3 का अपोजिट क्या होगा √3/1, ठीक है। तो √3/1 है तो इस 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1/√3 है, इसका अपोजिट क्या हो गया हमारे पास में √3। वैसे ही 1 तो 1 का अपोजिट 1 होता है, √3 है तो √3 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो √3 का अपोजिट क्या हो गया 1/√3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/√3। अब देखिए जीरो का अपोजिट इन्फिनिटिव होता है, तो इन्फिनिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, क्लियर। आगे देखिए टेन का आ गया, कोट का आ गया, अब देखते हैं सेक के मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए सेक का रिलेशन किससे है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक का रिलेशन कोस से होता है। कैसे होता है कि जो सेक होता है वो कोस का क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। तो कोस की जो वैल्यू होगी सेक में क्या होगा, कोस की वैल्यू को अपोजिट कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कोस की वैल्यू क्या है, कोस जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 1। फिर आगे देखो √3/2, तो √3/2 का जो अपोजिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे हो गया 2/√3, क्लियर 2/√3। इसी प्रकार आगे देखो कोस का क्या हो गया 1/√2, तो फिर इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा √2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको हटा देंगे। फिर देखो 1/2, तो 1/2 की जगह हो जाएगा 2/1, फिर हो गया 0, जीरो का अपोजिट क्या हो गया इन्फिनिटिव,
ठीक है, ये लो सेक हो गया। सेक के बाद में हम करते हैं कोसेक। कोसेक के मान कैसे निकालेंगे, तो कोसेक का रिलेशन देखते हैं। कोसेक का रिलेशन किससे मिलता है, कोसेक का रिलेशन मिलता है हमें साइन से। क्या होता है इनका, कि जो कोसेक होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, कोसेक किसका अपोजिट होगा, साइन का अपोजिट होगा। तो देखिए जो साइन की वैल्यू होगी उसको अगर अपन अपोजिट कर दे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जीरो का अपोजिट क्या हो गया, इन्फिनिटी। 1/2 का अपोजिट क्या हो गया, 2/1। 1/√2 का अपोजिट क्या हो गया, √2/1। √3/2 का अपोजिट क्या हो गया, 2/√3। और 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1। इस प्रकार से जो विशिष्ट कोण हमारे पास में होते हैं उन विशिष्ट कोणों के ऊपर त्रिकोणमिति के अनुपातों के जो मान होंगे वो क्या होंगे, वो इस प्रकार से होंगे कि देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0। कोस 0 का क्या होगा, 1। टेन 0 का क्या होगा, 0। कोट 0 का इन्फिनिटिव, सेक 0 का 1 और कोसेक 0 का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसी प्रकार साइन 30 का 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2 हो गया, साइन 60 का √3/2 हो गया और साइन 90 का कितना हो गया, 1। ये मान हमें आने वाली जो आपकी एक्सरसाइज है उनमें हमें बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इन मानों को बनाना। ये जो टेबल है वो हमें बनानी आनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि टेबल को कैसे बनाना है, इसको ध्यान से समझना। और फिर देखिए ये मान हमें याद करने होते हैं, तो इनको याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इनमें कुछ कॉमन बातें होती है। वो देखिए कि जो साइन होता है, साइन और कोस जो होगा हमारे पास में, देखिए साइन और जो कोस होगा उसमें एक चीज कॉमन है। क्या है कि जो 45 वाले मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसी प्रकार टेन कोट, इसमें भी 45 वाले मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसी प्रकार सेक कोसेक, इसमें भी जो 45 वाले मान है वो क्या होंगे, समान होंगे। तो एक चीज तो यहाँ पे ये कॉमन आ गई कि जो 45 वाले मान है वो साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में, इनमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर देखिए इसके बाद में क्या होगा, साइन कोस की बात करते हैं। तो जो साइन कोस में क्या होगा, साइन में जो मान 30 का होगा वो मान कोस में कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, और कोस में जो मान 30 का होगा वो साइन में कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है आगे देखिए साइन में जो मान 0 का है वो कोस में 90 का, कोस में जो मान 0 का है वो साइन में 90 का। हो गया कॉमन। दूसरी चीज देखो टेन और कोट में 45 के समान है। जो टेन 30 का मान होगा वो कोट 60 का हो जाएगा और जो कोट 30 का होगा वो किसका हो जाएगा, टेन 60 का। फिर देखिए जो टेन 0 का है वो कोट 90 का, जो कोट 90 का, कोट 0 का है वो टेन 90 का। इसी प्रकार सेक कोसेक में भी कॉमन है, 45 वाले सेम है। और क्या है, जो सेक 30 का मान है वो कोसेक 60 का हो जाएगा और जो कोसेक 30 का मान है वो किसका हो जाएगा, सेक 60 का। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि सेक 0 का जो मान है वो कोसेक 90 का हो जाएगा और कोसेक 0 का जो मान है वो सेक 90 का हो जाएगा। इस प्रकार से ये बातें इसमें कुछ कॉमन है, इनसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। आने वाले जो आपको वीडियोज होंगे उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।